हेलो दोस्तों, आइए हम लोग ये जो प्लेटफॉर्म का 12 नंबर सेट है, 12 मतलब सेट है, वॉल्यूम 1 है जो बिहार एसएससी के लिए है। इसके हम लोग मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सेट नंबर आज 11 का डिस्कशन करेंगे। ठीक, इसका सेट नंबर 11 होगा और हम लोग जो अपना सेट कर रहे हैं 8 सेट इसका अभी तक डल चुका है, तो ये 9वां सेट होगा और इसमें जो 11 नंबर सेट में दिया गया है। ठीक, तो इसका हम लोग मैथ में जितना भी क्वेश्चन है सबका हम लोग डिस्कशन करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आप अंत तक बने रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए समझिए। देखिए पहला जो नंबर क्वेश्चन है ना, वो कह रहा है कि यहाँ पे बोला हुआ है कि 64 का होल स्क्वायर माइनस 36 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 z है। तो कह रहा है कि z का मान क्या होगा। देखिए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी, वैसे अगर यूनिट प्लेस पूछा रहता ना, सिर्फ इकाई अंक पूछा रहता, अगर ये जेड सिर्फ एक अंक रहता ना तब वैसे बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे जेड का जो ऑप्शन में दिया है ना, 2 अंक 3 अंक का मान दिया हुआ है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस पे तोड़ लीजिए। तो एक बार दोनों को जोड़ देंगे, एक बार क्या करेंगे घटा देंगे। तो जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 6 3 9 1 10, यानी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और जब घटाइएगा तो 36 में से 64 गया तो 64 में से 36 गया तो 8, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका, तो 28 हो जाएगा। इसका मतलब 2800 आ जा रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है 2800। ये दिया भी था हमारा 2800 का मान, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 20 z। तो ये 20 से कटा देना है, 2 से कटाएंगे तो 0, और ये 2 से कटाइएगा तो 14 मिनट में, यानी कि जेड का मान कितना आ जा रहा है 140 आ जा रहा है, और यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बात क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? सिंपल क्वेश्चन था हमें इस रूप में दिया हुआ है और यहाँ इसका वैल्यू दे रखा है 20 z। तो कह रहा है कि z का मान निकालिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ लिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कटा दिए, तो जेड का मान हमारा 140 आ जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक्स, देखिए 3 पाइप के बारे में बोल रहा है कि एक्स जो है 10 दिन में 1/5 काम कर सकता है। पाइप नहीं, एक्स जो है, एक्स के बारे में बोला है कि 1/5 काम को कितने दिन में, देखिए कितने दिन में कर सकता है, तो 10 दिन में। तो इसका मतलब ये पूरा काम 50 दिन में करेगा। एक्स जो है पूरा काम कितने दिन में, 50 दिन में। इसे तिरछा गुणा कर लिए। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरी बात क्या कर रहा है कि वाई 60% काम, वाई के बारे में बोला हुआ है कि 60% काम को कितने दिन में कर रहा है, तो 60 दिन में कर रहा है। तो 100% काम को ये कितने दिन में करेगा, 100% काम को कितने दिन में करेगा, तो 100 दिन में करेगा। यानी कि y का मान आ गया कितना, 100 दिन आ गया। ठीक, अब z के बारे में देखिए, z के क्या बोला हुआ है। z जो है 12 दिन में 1/3 काम करता है। 1/3 काम को अगर 12 दिन में करता है तो पूरे काम को 12×3 36 दिन में करेगा। ये सबका हम निकाल लिए। तो अब क्या कह रहा है, आगे पढ़िए। तो कौन पहले काम करेगा, इसमें सबसे पहले काम कौन करेगा, आप ही बताइए। कि x 50 दिन में कर रहा है, y 100 दिन में कर रहा है, z 36 दिन में, तो ये z ही ना सबसे पहले काम को कर लेगा, ये कम समय ले रहा है। तो सबसे पहले कौन करेगा, सबसे पहले z करेगा, z करेगा, और यही हमारा आंसर होगा, जो कि अगर ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? आसान सा क्वेश्चन है। सबसे देर से कौन करेगा, ये पूछेगा कि सबसे देर से कौन करेगा, तो ये वाई करेगा, 100 दिन में करेगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन कह रहा है ना कि सेब की कीमत 6 रुपया प्रति नग और आम की कीमत 5 रुपये प्रति नग। नग मतलब संख्या, एक सेब का। इसमें जैसे देखिए सेब का कीमत दिया हुआ है ना, सेब का कितना रुपया, तो 6 रुपया है प्रति सेब। और कह रहे हैं यहाँ पर कि प्रति नग है किसका, आम का। आम का जो प्रति है, आम का मूल्य है कितना रुपया है, 5 रुपये है। ठीक, ये दिया हुआ है इनका मूल्य, कि सेब का मूल्य 6 रुपया, आम का मूल्य 5 रुपये। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे कि एक्स ने फलों पर 42 रुपये खर्च किए। ये दोनों फल खरीदने में एक आदमी है जो कितने का खर्चा कर रहा है, 42 रुपये का खर्च कर रहा है। ठीक, तो अब कह रहा है आपसे कि तो
खरीदे गए सेव की संख्या कितनी है, एप्पल, इसकी संख्या पूछ रहा है कि ये सेव कितना खरीदा है। तो देखिए यहाँ दो चीज अननोन है तो एक ही इंफॉर्मेशन से आप नहीं बना सकते हैं। अब इसको बनाने का सबसे आसान तरीका ऑप्शन से, बाय ऑप्शन से ही आप बना सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है ऑप्शन से। ऑप्शन क्या है, 2 3, इसकी संख्या है, देखिए सेव की संख्या है 2 या फिर 3 या फिर क्या होगा 2 3 4 5, इसी में से कोई खरीदेगा। देखिए कैसे करेंगे इसको समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये सेव खरीदेगा 2 गो, तो एक सेव का मूल्य है कितना, 6 रुपया, तो 2 सेव का दाम 12 रुपया हो गया, यहाँ 12 रुपया हो गया। तो अगर 12 रुपया इसने सेव पे खर्च कर दिया तो शेष बचा कितना, 30 रुपया। तो अब 30 देखिए 5 से कट जा रहा है, इसका मतलब कि 6 गो ये क्या खरीदेगा, आम खरीदेगा। ये तो है सेव की संख्या, सेव की, और ये आम की संख्या है। तो यहाँ से पूरा पूरी ये क्लियर आ जा रहा है। 30 रुपये का आम खरीदेगा 6 गो, और 12 रुपया में 2 गो क्या खरीदेगा, सेव खरीदेगा। अब इस ऑप्शन से रह के देखिए कि ये भी एग्जैक्ट आ रहा है, यहाँ तो आ जा रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर बन जाना चाहिए। अब यहाँ चेक करेंगे, जैसे कि 3 गो अगर सेव खरीदेगा तो छतरी 18 रुपया हुआ। तो अब 42 में से 18 गया तो कितना बचा, 12 में से 8 गया 4, यानी कि 24 रुपये बचा। तो अब 24 देखिए 5 से कट ही नहीं रहा है, तो यहाँ नहीं हो सकता है, ये संख्या नहीं हो सकता है। उसी तरह से 4 छके 24, अगर 42 में से 24 गया तो फिर 28 होगा, 28 कटेगा, 18 होगा ना। अगर ये 24 हो गया तो यहाँ 18 हो जाएगा, ये 18 भी 5 से नहीं कटेगा, ये कोई नहीं होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर पूछेगा कै गो सेव खरीदा है, तो सेव 2 गो, और आम कै गो खरीदा है, 6 गो खरीदा है। तो सेव पूछा है तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए सेव मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए अगर कोई दिक्कत है तो। ये अच्छा क्वेश्चन है, घुमाया हुआ है थोड़ा सा। पूछ रहा है कि सेव कितना खरीदेगा, तो 2 गो सेव खरीदेगा, तभी ये एग्जैक्ट कट रहा है, नहीं तो दशमलव में आ जा रहा है। संख्या दशमलव में नहीं लेना है, तो इसीलिए हमारा ये आंसर क्या होगा, 2 गो खरीदेगा सेव, और 6 गो खरीदेगा आम। तो सेव का पूछा था तो सेव 2 गो होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन बोला है ना कि 30% को 49 में जोड़ने पर किसी संख्या है, इसका 30% यानी कि 30/100 किस में जोड़ने पर, 49, जैसे जैसे कह रहे हैं क्वेश्चन बनाते चलिए। 49 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, अर्थात एक्स ही प्राप्त हो जाती है, एक्स। सिंपल। तो क्या बोला है आपसे, कह रहा है कि वह संख्या निकाले। अब सिंपल सा हो गया, बहुत आसान हो गया, 0 से 0 कट गया। अब इसको इधर ले जाकर घटा दीजिए, तो x में से 3/10 x जाएगा, तो 7/10 x मिल जाएगा बराबर 49। तो इस 7 7 49, यानी x का मान क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो वो संख्या कितनी है, 70 हो जाएगी। यही हमें पूछा भी था कि वह संख्या कितनी है, 70, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान सा क्वेश्चन था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना 5 नंबर, कह रहा है कि 6 4 8 स्टार 6 4 8 स्टार 4 5 8, ये अगर 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो स्टार के जगह पे क्या होगा, बहुत सिंपल है। अल्टरनेट जोड़ दीजिए, 8 6 14 14 4 18, 18 और 8 कितना हुआ, 26, 18 8 26। अब इधर से जोड़िए, 4 प्लस स्टार प्लस 5, यानी 5 4 9 प्लस स्टार। अब कभी भी अगर ये अगर 11 से कटेगा, तो इनका अंतर यानी कि 9 प्लस स्टार, इनका अंतर या तो शून्य होगा या फिर 11 का गुणज होगा। 11 का क्या होगा, गुणज होगा। तो ये शून्य होने के लिए, यहाँ पे हमें लेना होगा कितना, तो 18 17 लेना होगा। 9 7 16, तो ये स्टार के जगह 17 नहीं हो सकता है, इसका मतलब कि ये जीरो वाला कंडीशन खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, 11 होगा। अब देख लीजिए 11 कब आएगा, जैसे इसको इधर ले लेते हैं, 11 को इधर ले लेते हैं, तो ये 9 प्लस स्टार इज इक्वल टू 26 में से 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ से स्टार का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए स्टार के स्थान पर 6, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, बोलिए। इनका अंतर, इन दोनों का अंतर या तो शून्य होना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए। तो शून्य रखने पे नहीं आ रहा है, शून्य रखने पे यहाँ हमें लेना होगा कितना, 17। तो 17 9 26, 26 में से 26 गया 0,
तो 17 हम ले नहीं सकते हैं चूँकि स्टार एगो अंक है, तो अर्थात यहाँ क्या होगा 11। तो 11 होने के लिए अंकों का अंतर करके हम निकाल लिए यहाँ से कितना आ जा रहा है, स्टार के स्थान पे 6 आ जा रहा है। क्लियर, आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, कह रहा है कि विक्रय मूल्य बताएं जब लागत मूल्य 36 रुपये 40 पैसा है और लाभ प्रतिशत 15% है। अब देखिए बहुत सिंपल है, CP इज इक्वल टू 100%, लाभ है कितना, लाभ दिया हुआ है कितना यहाँ पे, तो 15% दिया हुआ है। और कह रहा है कि विक्रय मूल्य बताएं जब क्रय मूल्य, देखिए डायरेक्ट एसपी निकाल लीजिए, क्रय मूल्य तो दिया हुआ है, 100 मानने की जरूरत नहीं है। क्रय मूल्य 36 रुपये 40 पैसे दिया हुआ है, अब 15% लाभ का मतलब कि 115/100 खत्म। हानि मतलब घटेगा 100 से, लाभ मतलब जुड़ेगा। अब ये हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 से 1 0 कट गया, ठीक। अब कटा सकते हैं इसको 5 से, तो 5 दूना 10 और 5 से 23 मिनट में कटेगा। 2 से कटाइएगा तो 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी के 4, यानी सिर्फ अब मत कटाइए, गुणा करके और दशमलव स्थान लगा दीजिए। तो 23 दूना 46 कर 6 हासिल 4 हो जाएगा। 23 8 है, 8 तरीके 24 का 4 हासिल 2 हो जाएगा। 8 दूना 16 17 18, 184 और 4 188 कर 8 हासिल 18 हो जाएगा। उसके बाद से 23 से कम 23 और 18 कितना हो जाएगा देख लीजिए, तो 8 3 11 कर 1 हासिल 1, 2 1 3 1 4। अब पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी कि 41 रुपये 86 पैसा हो जाएगा। तो देख लीजिए लगभग में पूछा है कि यहीं पूछा है, क्या बोल रहा है, कहाँ चला गया, 41 रुपये 86, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। कोई दिक्कत है इसमें, कोई समस्या? अगर 15% लाभ हो रहा है तो 115/100, हानि होता तो 85/100 हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा सा ये है क्वेश्चन नंबर 7। साधारण ब्याज की किस दर से 5 वर्ष में कोई धनराशि 5 वर्ष में 8,000 रुपया 12,600, तो बहुत सिंपल है जी। 8,000 प्रिंसिपल है और अमाउंट हो जा रहा है कितना, तो 12,600 रुपया। इसका मतलब कि 4,600 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय दिया हुआ है 5 साल और रेट पता नहीं है और बट्टा 100 कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 8 से कटाएंगे तो 8 पचे 40, 8 छक 48 ज़्यादा हो जाएगा, 8 पचे 40, 6 बचा 9, फिर 8 सते 56, 57 58 59 60, 4 बचेगा, 8 बटे 40, यानी कितना हो जाएगा, 5 भी है ना यहाँ पे, तो 5 से कटाएंगे, यहाँ 5 भी है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 5 11.5% आ जाएगा आपका आंसर। 11.5 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई समस्या इसमें, आसान ये भी है। ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100, 11.5 आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि 8 नंबर, कि इस एक स्कूल में प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या 30 है। कितने वर्ग है पता नहीं है, ठीक। नए छात्रों की भर्ती के पश्चात 4 नए वर्ग तैयार किए जाते हैं। देखेंगे थोड़ा सा, देखिएगा इसको। जैसे संख्या की बात करें, संख्या ये पहले कितना था, संख्या 30 था। अब वर्ग हमें पता नहीं है, अभी पहले वर्ग पता नहीं है। अब कह रहा है अगली बार आगे कि नए छात्रों की भर्ती के पश्चात 4 नए वर्ग तैयार हो जाते हैं, 4 और नए वर्ग तैयार हो जाते हैं। अब कुल वर्गों की संख्या 15 हो जाती है। तो एक बात बताइए कि 4 गो नया तैयार हुआ है तब 15 हुआ है, यानी कि पहले कई गो था, तो 11 गो था। ये बात क्लियर समझ में आया कि नहीं? कह रहा है कि 4 नए तैयार होने के बाद अगर 15 है तो इसमें से 4 घटाएंगे, यानी कि पहले कितना था, 11 वर्ग था। और जब नया वर्ग तैयार हुआ है तो अब कितना हो गया, 15 हो गया। यही बात हमें बोला हुआ है, ठीक। अब क्या कर रहा है, आगे बढ़िए। 15 हो जाता है और प्रत्येक वर्ग में 25 छात्र। अब जो है, अब ये नया वाला की बात किया है, तो अब कितने छात्र हो जाते हैं, 25 छात्र हो जाते हैं। तो क्या पूछा है आपसे बताइए। तो स्कूल में नए छात्र कितने भर्ती हुए, बहुत सिंपल है। नए छात्र कितने भर्ती हुए, तो ये संख्या है और ये संख्या है और ये वर्ग है, तो इन दोनों को गुणा कर लीजिए। प्रत्येक एक वर्ग में 30 को संख्या है, तो एक वर्ग में यहाँ पे बोला हुआ है 30 को संख्या है, तो 11 वर्ग में 330 को हो जाएगा। इन दोनों को गुणा कर लेंगे, ये बाद वाला है, ठीक है।
ये अब वाला है और ये पहले वाला है। इसको आप अब चाहे बाद भी कह सकते हैं। तो 15 बचे 75 का 5 हासिल 7 हो जाएगा, 15 दूना 30 7 37 हो जाएगा। तो कितने नए छात्र भर्ती हुए घटा दीजिए, यानी कि 45 नए छात्र भर्ती हुए हैं। ऑप्शन से अगर मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं ये बात? देखिए ये सिर्फ घुमाया हुआ है लैंग्वेज, और कुछ इसमें नहीं है, आसान सा है। पहले संख्या 30 था और ये वर्ग नहीं पता था, बोला है कि 4 बढ़ने के बाद अब 15 हो जाता है। तो अगर 4 बढ़ रहा है तो 15 हो रहा है, तो पहले 11 था। और उसके बाद से अब ये संख्या निकालने के लिए कितनी टोटल संख्या हो गई, ये टोटल संख्या हो गया टोटल। तो 11 तिया 33, 25 में 15 से गुणा 375। तो कितने छात्र आए थे? 45। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है ना, ये क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे तो 9 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है? अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जो वर्ग संख्या होता है ना, वर्ग संख्या या फिर बोल सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या, ये दोनों एक ही हुआ, ठीक। इसका जो यूनिट प्लेस होता है ना, इकाई अंक, आपको पता होगा कितना बार रटे होंगे। इकाई अंक जो होता है ना, यूनिट प्लेस जो होता है, वो 2 3 7 8 नहीं होता है, नहीं होता है। ये एकदम रट लेना है कि जो वर्ग संख्या होती है या फिर पूर्ण वर्ग संख्या होती है, इसका यूनिट प्लेस कभी भी 2 3 7 8 नहीं होगा। यानी 2 वाला नहीं होगा, 8 वाला नहीं होगा, 3 वाला नहीं होगा। तो होगा क्या आंसर हमारा? 1 वाला हो जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या का कभी भी यूनिट प्लेस में ये चारों अंक नहीं रहता है। तो जब चारों अंक नहीं रहता है तो इसमें से 3 गो ऑप्शन इस चारों में से दे दिया है तो वो हट जाएगा। 1 वाला हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन हमें बोला हुआ है ना कि वह सबसे छोटी संख्या निकाले जिसे 25 40 56 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 13 शेष बचे। तो ऐसा सिंपल, प्रत्येक दशा में जब समान शेष बचता है तो एलसीएम प्लस शेष हो जाता है हमारा आंसर। ये बात आप ध्यान रखे होंगे कि अगर बोलेगा कि इतना 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 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे तो एलसीएम प्लस एक्स हो जाता है। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम एक लाइन में एलसीएम 5 पचे 25, 5 आठे 40, 8 साते 56। देखिए कितना आसान हो गया। 25 आठे 200 और 7 दूना 1400 हो जाएगा, ठीक। तो 1400 हो जाएगा, यानी कि जो संख्या हमारी होगी तो 1400 प्लस कितना शेष बचाना है? देखिए दिया हुआ था हमें शेष बचाना है 13, तो इसमें जोड़ देंगे 13 तो कितना आ जाएगा? 1413। ऑप्शन से मिला लीजिए तो 1413, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बताइए कहीं से अगर दिक्कत है तो कोई दिक्कत बताइए। कभी भी एलसीएम अगर प्रत्येक दशा में शेष एक्स बचाना है तो एलसीएम प्लस शेष जोड़ देते हैं, उसमें शेष पर जोड़ देते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है ना कि 1 से 100 तक 1 से 100 तक संख्या लिखने पर आप उन्हें लिखने के लिए कितनी बार 2 लिखेंगे? ये बोला है ना कि कितनी बार 2 लिखेंगे, कितनी बार 2 लिखेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर हमें 0 तथा 1 के अलावा कोई भी अंक पूछे, कोई भी अंक 1 से 100 तक लिखने में 20 बार आता है, 20 बार आता है। अर्थात आंसर क्या होगा? तो 20 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसको एकदम नोट करके लिख लेंगे। किसको किसको छोड़ करके? तो 0 और 1 के अलावा, 0 20 बार नहीं आता है। 0 20 से क्या आता है? ज़्यादा बार आता है। 0 का गिनना पड़ेगा आपको। 0 20 से ज़्यादा बार नहीं आता है। 0 1 आएगा आपका 10 में, 20 में, 30 40 50 60 70 80 90 100 में 2 आएगा। तो 0 20 बार नहीं आता है, कम आता है। एक भी क्यों कम ज़्यादा बार या कम बार आता है? तो 100 में एक बढ़ जाता है एक्स्ट्रा।
अब बाकी जितना भी अंक है ना, कोई भी अंक गिनेंगे ना 20 बार आएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, आप एक को गिन के बता देते हैं, 2 को। जैसे 2 हमारा आएगा, एक 2 में आया, उसके बाद 12 में आएगा, ठीक है, 12 में आएगा, उसके बाद 22 में 2 आएगा, ठीक है, 22। पहले 1 2 ये अलग अलग वाला पहले लिख देते हैं, जिसमें 2 एक सिंगल आता है केवल दहाई अंक पे। तो दहाई अंक पे एक ये वाला होगा, 2 में आएगा 2, तो इकाई अंक चाहे दहाई अंक का, ये इकाई अंक पहले देखते हैं, इकाई अंक वाला। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इकाई अंक पर 2 कितना बार आएगा। जैसे एक यहाँ आएगा 2 और एक यहाँ आएगा, दोनों का हम निकाल लेते हैं संख्या। तो सिर्फ इकाई अंक पर 2 आएगा, तो यहाँ 2 तरीका से भर सकते हैं और यहाँ एक तरीका से। इसको हम कितने तरीका से भर सकते हैं, ये एक तरीका हो गया। और यहाँ पे आपका 9 अंक आ जाएगा, 9, तो यानी कि 9 एकम 9 यानी कि 9 गो। ये जो इकाई अंक 2 वाला कै गो हो गया, 9 गो संख्या आ गया। अब अगर दहाई अंक 2 करें, मतलब कि यहाँ पे अगर 2 लेना हो, तो यहाँ पे 2 वाला संख्या, तो इसको एक प्रकार से भरेंगे और यहाँ हमारा 10 आ जाएगा। तो 10 गुणे 1 यानी ये 10 आ गया, 10 9 19। एक में दोनों में रहता है, जैसे 22 वाला केस में ना दोनों में 2 बार रहता है, तो एक वहाँ बढ़ जाता है, यानी 9 10 9 19 और एक क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझे तो देखिए, अब फिर काउंट करके लिखना पड़ेगा आपको। जैसे 2 में हो गया, 12 में हो गया, फिर अगर हम लोग बात करें 2 के बाद 12 के बाद एक ही बार 20 आएगा, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 में नहीं आएगा, 32 42 52 62 72 82 92। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 2 बार आया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कोई भी अंक पूछेगा ना, कोई भी अंक पूछेगा 20 बार आएगा। ये नोट एकदम ना परफेक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा, 0 और 1 के अलावा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे हैं दो संख्याओं का अंतर 840 है। 840 है, यदि एक संख्या का 5% दूसरी संख्या के 15% है, मतलब एक को x मान लीजिए, तो x का 5% जितना है उतना ही y का कितना है, 15%। यानी कि नीचे प्रतिशत कट जाएगा, हटाइए दोनों, 5 तिहाई 15, यानी x बट्टा y हम देखें तो 3/1 आ गया। तो इसका मतलब x का मान 3, y का मान 1 आ गया। तो दोनों का अंतर 2 आ रहा है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन में कितना दिया है, 840। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया कितना, 420 हो गया। तब क्या पूछा है आपसे, देखिए कह रहा है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो दोनों संख्या मतलब कि एक आया है, तो एक छोटी वाली संख्या 420 हो जाएगी, अब बड़ी वाली संख्या हो जाएगी 420 गुणे 3, यानी कि 1260 हो जाएगी। तो एक 1260 होगी, एक 420 होगी। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 1260 420 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर है ना हमारा, 4 के पावर 3.5 रेशियो 2 के पावर 5। अब देखिए ये तो बहुत सिंपल है, इसको करेंगे तो 2 के पावर 3.5 3.5 अनुपात 2 के पावर 5, तो ये 2 के पावर 7 हो जाएगा, अनुपात 2 के पावर 5 हो जाएगा। तो कभी भी अगर पावर का मतलब होता है ना, देखिए अगर बेसिक चीज़ नहीं पता है तो गड़बड़ हो जाएगा। पावर का मतलब होता है बट्टा में, तो ये अगर चाहते तो आप डायरेक्ट यहाँ से अगर इसको हटाते तो यहाँ 2 के पावर 2 बच जाएगा, अर्थात 4:1 हमारा आंसर हो जाएगा। 4:1, वैसे भी ऊपर जाएगा तो घट जाएगा। 4:1, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कोई दिक्कत इसमें, ये भी आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी वैसे भी कर सकते हैं कि x के पावर m बट्टा x के पावर n है, तो ये हो जाएगा x के पावर m माइनस n हो जाएगा। अगर गुणा में रहता है तो जुड़ जाता है, x के पावर m इंटू एक्स के पावर n बराबर x के पावर m प्लस n हो जाता है। ये बात आपको पता है, बहुत बार आया हुआ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ते हैं तो ये कह रहा है कि 1 प्लस 1/5 इंटू 4 प्लस 1/5 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 1/5 इंटू 4 क्यूब। अब देखिए यहाँ बहुत सिंपल है, सबसे बड़ा हमारा यही ना है, तो यही एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू 4 क्यूब कर लेते हैं। ऐसे ही रहने देते हैं, क्यों, देखिए क्यों रहने देते हैं बता रहे हैं।
अब ये तो यहाँ तो ये 5 इंटू 4 क्यूब हो जाएगा, यानी 4 का क्यूब 64 पाँचे कितना हो गया, 64 पाँचे, 64 पाँचे, 5 चौको 20 का 0 हासिल 2 हो जाएगा, 6 पाँचे 30 2 32 हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब हम इसको इसलिए ऐसे रहने दिए हैं कि जब इसको आप भाग ले आइए तो 4 के पावर 2 बच जाएगा, 4 के पावर 2 मतलब यहाँ 16 हो जाएगा प्लस, अब यहाँ देखिए तो सिर्फ 4 बचेगा यानी कि 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ कुछ नहीं बचेगा 1 हो गया, इसीलिए नहीं घटाए थे। यानी ये हो जाएगा 320 और 16 4 20 यानी कि 40, 341 बट्टा 320 हो जाएगा। अब देखिए ऐसे ही दिया है, घटाया है 341 बट्टा 320, 341 बट्टा 320 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत है इसमें? बट्टा पर का जोड़ है, आसान है ये सबसे बड़ा वाला है, यही एलसीएम हो जाएगा। इसको गुणा, इसको अलग अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी में आंसर आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग 36 है और उनका गुणनफल कितना है 315, यानी कि x प्लस वाई बराबर 36 और एक्स वाई बराबर 315, ठीक 15 है, तब दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा। देखिए अब एक एक चीज़ है, तो ये फॉर्मूला से भी अब आप बना सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, इसे भी बना सकते हैं, लेकिन उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 315 में ही ये दोनों संख्या छुपा हुआ है, जिसका योग क्या है 36 है। तो आप 315 का फैक्टर निकाल लीजिए ना, पता चल जाएगा। जैसे 3 से कट जा रहा है, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15 हो जाएगा, ठीक। फिर कटेगा 3 से, तो 3 तरीके 9, 3 पाँचे 15 हो जाएगा। अब कटेगा तो 5 सते 35 हो जाएगा। देखिए इसमें से ऐसा संख्या ढूंढिए ना कि दोनों को जोड़ने पर 36 आ जाए। जैसे 7 तरीके 21 और 5 तेई 15, 21 और 15 जोड़ कर देखिए 36 आया कि नहीं, इसीलिए बोल रहे थे। तो यानी हमारा संख्या होगा कितना, एक 21 हो जाएगा और एक 15 हो जाएगा। तो x माइनस वाई का मतलब 21 माइनस 15 करेंगे तो 11 में से 5 जाएगा 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से अगर देखते हैं तो 6 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर कोई समस्या है तो बताइए। इससे बनाएंगे, फिर वर्ग करना होगा, हमें फॉर्मूला लगाना होगा, तो डायरेक्ट x माइनस वाई का मान निकल जाएगा। लेकिन अगर ऐसे किए, एक बार तोड़ दिए, तो 7 तरीके 21, 5 तेई 15, यानी 21 15 ही वैसा संख्या आ रहा है जिसको जोड़ने पे 36 आ रहा है। अर्थात हमारी जो संख्या एक्स वाई का मान होगा 21 15 होगा। तो अंतर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2.002 बट्टा 20.02 प्लस 202 और बट्टा 200.2 ऐसा ही है, ठीक। कह रहा है कि किसके बराबर है। देखिए कुछ नहीं है इसमें, जितना ये है इतना ही ये है, जितना है इतना ही है, केवल फर्क है दशमलव का। तो दशमलव के फर्क को करना क्या है, देखिए ये ऊपर से जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे हमारा 3 अंक का मतलब कि 1000 से गुणा होगा। क्लियर, ये 3 अंक मतलब 1000 से गुणा होगा। ऊपर जब ये हटाएंगे तो ऊपर 100 से गुणा होगा, तो गुणा नहीं करेंगे, 2 जीरो कटा लेते हैं। क्लियर, अब देखिए ये जब हटाइएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। अब इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, यानी कि 1/10 प्लस 10 हो गया। तो ये हो जाएगा 10 दाएँ के 100 और 101/10। इसका मतलब हो गया कि 10.1 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, 10.1, जीरो आगे दीजिए चाहे मत दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे जीरो रहेगा ना, यहाँ पे जीरो भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो रहे या ना रहे, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहे हैं ना कि 150 से छोटी सभी प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। 150 से छोटी सभी प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा, तो n+1/2, यानी देखिए समझिए इधर ध्यान दीजिए ना, 150 से छोटी का मतलब हुआ ना कि 1 से 149 तक इसका एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, औसत। तो ये औसत क्या हो जाएगा, तो 1 + 149/2
यानी 150 का आधा कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 75, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए एक बात बता रहे हैं आपको, हाथ से ध्यान रखिएगा चूंकि इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, 150 का आधा 75, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 150 से छोटी। जैसे प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इनका अगर एवरेज पूछा जाए ना, एवरेज तो होता है क्या, प्रथम, अच्छा एक और देता है किसी का गुणज, किसी संख्या का गुणज। इन सब का अगर एवरेज हमसे पूछा जाए ना कि एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है, तो औसत बराबर प्रथम प्लस अंतिम बट्टा 2। ये एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, प्रथम 150 से छोटी, 150 से छोटी सभी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो गया, और 150 से छोटी 149 हो गया, तो प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा ना 18 नंबर का, रहा है कि 15 लड़कियों का औसत 50 है, जब 3 और लड़कियां जुड़ जाती है तो औसत 3 बढ़ जाता है, तो नई तीनों लड़कियों के संबंधों का औसत डायरेक्ट निकल जाएगा। नई लड़की का औसत, 3 लड़की है, 3, ये ध्यान रखना होगा। तो पहले औसत कितना था, देखिए 50, अब प्लस कह रहा है कि 3 बढ़ जाता है, तो 3 गुणे संख्या कितना हो जाता है, पहले 15 लड़की थी और 3 बढ़ गई, तो 15 3 18, 18 से गुणा करेंगे और इसको 3 से भाग लगा देंगे, चूंकि 3 गो संख्या है, तो 3 से 3 कटेगा, यानी 68 जो हो जाएगा ना, तीनों लड़की का एवरेज हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आप गुणा करके भी बना सकते हैं, उसमें कोई ये वाली बात नहीं है। जैसे 15 लड़की का औसत 50 है, तो 15 पचे 75, 750, 3 और लड़कियां जुड़ जाती है तो 3 बढ़ जाता है, यानी कि 53 हो जाएगा 18 लड़की का, 53 गुणे 18, तो 18 3 54 का 4 हासिल 5 हो जाएगा, 18 पचे 90 और 5 95, यानी चरकी 4 हो जाएगा, 5 जीरो हो जाएगा, और यहाँ कितना हुआ 2, इसमें 3 गो लड़की है तो 3 से भाग लगा दीजिए, 3 छक 18, 3 अठे 24, यानी 68 आ जाएगा। लेकिन इतना गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, 50 प्लस 3 गुणे 18, 18 क्यों लिए हैं, चूंकि 15 संख्या था, बाद में 3 और बढ़ गया, तो 18 और बटा 3 से भाग लगा देंगे, चूंकि इसमें 3 लड़की है, तो ये डायरेक्ट 68 आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि ए और बी मिलकर 20 दिन में करते हैं, जबकि बी अकेला, देखिए कितना सिंपल है, ए बी मिलकर के 20 दिन में और बी अकेला 25 दिन में, तो टोटल वर्क हो गया 100, ये हो गया 5, ये हो गया ये हो गया 4, तो ए का क्षमता हो जाएगा 1, तो एक कितना दिन में करेगा, तो 100/1, यानी कि 100 दिन में, यही हमें पूछा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि 3 मिश्रण में दूध पानी का अनुपात, देखिए 3 मिश्रण है, एक में है 2:3, एक में है कितना 3:1, और एक में कितना है 4:5 है, और बोला है कि इनको 2:3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है, 2:3:4, इसका 2 यूनिट लेना है, इसका 3 यूनिट लेना है, और इसका 4 यूनिट लेना है। क्लियर, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, यही बात बोला हुआ है। ये मिल्क है और ये वाटर है, यहाँ भी मिल्क है और यहाँ वाटर है, मिल्क है वाटर है, तो जब इसका 2 यूनिट, इसका 3 यूनिट, इसका 4 यूनिट लेंगे, तो नए मिश्रण में दूध पानी का रेशियो क्या बोला हुआ है, देखिए समझिए इधर थोड़ा सा, यहाँ आ रहा है 3 2 5, यहाँ आ रहा है 3 1 4, और यहाँ आ रहा है 5 4 9, तो ऐसा करेंगे हम लोग कि 9 4 और 5, 9 4 5, यानी इससे कटने वाला है, इनका एलसीएम से सबको गुणा कर देंगे, तो 5 चौक 20,
5 चौक 20, 180 से इसको गुणा करेंगे तो 360, 180 से इसे भी गुणा कर लेंगे, इसको भी 180 से गुणा कर लेंगे, इसको भी 180 से गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 18 दूना 36 यानी 360, 18 ते 54, 18 चौके 72। अब देखिए बांट दीजिए, ये 3 2 5, 5 बराबर 360 हो गया, तो एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1, 5 7 35, 5 दूना 10 यानी 72 दूना 144 मिल्क हो गया, और 72 तिहाई 3 दूना 6 7 तरीके 21। उसी तरह से इसको 3 1 4, 4 बराबर 5400 हो गया, 540, तो 4 से कटा दीजिए, 4 एकम 4, उसके बाद से 4 3 12, 13 14 4 5 20 यानी 135 तिहाई हो जाएगा, 5 3 15, 3 तरीके 9, 1 10 कर 0 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4, और ये हो जाएगा 135। अब ये देखिए 5 4 9, 9 इज इक्वल टू 720 है, तो 1 इज इक्वल टू 80, तो ये 80, 8 चौके 32, 320 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 5 40। अब कुछ नहीं है, मिल्क को मिल्क के साथ मिला देना है और वाटर को वाटर के साथ, तो ये मिल्क का रेशियो हो जाएगा और वाटर का रेशियो आराम से निकल जाएगा। मिल्क कितना आया जोड़ लीजिए, ये इन तीनों को जोड़ लीजिए, मिल्क निकल जाएगा। तो 5 4 9 कर 9 भी हो जाएगा, 2 4 2 6 हो जाएगा, 3 4 3 7 1 8। रेशियो वाटर कितना है, 6 5 11 कर 1 हासिल 1 हो जाएगा, 1 3 1 4 1 5 हो जाएगा, और यहाँ कितना हुआ 2 1 3 और 4 7, 751, यही आंसर हो जाएगा। 869 बटा 751, 869 बटा 751 यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर हो जाएगा। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ना पूछा हुआ है, देखिए ये पूछा हुआ है एसएससी बिहार एसएससी के सीजीएल वाले में पूछा हुआ है। फिर से एक बार समझिए जरा सा। जैसे 3 तरह का मिश्रण है, एक है 2:3, एक है 3:2 और एक में कितना है 4:5 है। इसका 2 यूनिट ले रहे हैं, इसका 3 यूनिट, इसका 4 यूनिट। तो हमने क्या किया कि इसका योग 5 आ रहा था, ये 4 आ रहा था, ये 9 आ रहा था, तो तीनों का एलसीएम 5 4 9 का एलसीएम हो गया 180। तो 180 से जब हम ये गुणा कर लिए ना, तो ये बड़ा यूनिट आ जा रहा है, जो 360 को बांटना आसान हो जाएगा, नहीं तो बट्टा में आ जाता। फिर ये 540 को बांटना आसान हो जाएगा, नहीं तो बट्टा में आ जाता, बट्टा में नहीं आया। फिर इसको भी बांटना आसान है, बट्टा में नहीं आया। और मिल्क अलग, मिल्क को अलग जोड़ लिए, वाटर को अलग जोड़ लिए, और इसका रेशियो पूछा हुआ था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन करते हैं, और इसका जो बचा हुआ है ना शेष क्वेश्चन, उसको हम लोग अगले क्लास में, जो इसका अगला सेट है ना 11 नंबर सेट 12 नंबर सेट लास्ट सेट होगा, तो 12 में इसका 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको हम लोग इंक्लूड कर देंगे। ठीक, चलिए आज बस इतना ही। टोटल हम लोग इसमें 20 क्वेश्चन किए, ये क्वेश्चन सबसे अच्छा था आज का। ठीक, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जो 12 नंबर सेट होगा। ठीक, ओके बाय, टेक केयर।